साधक को क्या करना चाहिए, किसकी सुने किसकी ना सुने। साधक के मार्ग में बहुत सी बाधाएं होती हैं। पहली बाधा तो ये संसार है, दूसरी बाधा घर परिवार है, तीसरी जो बाधा होती है उसकी जो खुद की व्यसन और वासनाएं ये होती है। इनके ऊपर भी कोशिश कर ले, थोड़ा भाग ले इनसे। फिर जो बाधा आती है जहां साधना कर रहे हैं वहां आकर के फंस जाता है। क्या करे क्या ना करे, कैसे चले। कई बार ऐसा होता है गुरु के दर्शन हुए बहुत दिन हो जाते हैं, मिल नहीं पाते, साधक ज्यादा हो जाते हैं। कैसे रास्ते पर चले, कैसे मंजिल पर पहुंचे, क्या स्थिति है। जब गुरु के दर्शन हुए कई दिन हो जाते हैं तो ध्यान भी थोड़ा कम लगने लगता है, मन भी थोड़ा भागने लगता है। हरि के दर्शन किए कई दिन हो जाते हैं। आप समझते होंगे हरि के दर्शन कैसे होंगे, अगर हरि के दर्शन हो गए तो पार ही हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, भूल जाओ आप इस बात को, आप दिमाग से निकाल देना इस बात को कि हरि के दर्शन हो गए और आप पार हो जाओगे। ये बात दिमाग से निकाल देना कि आपको हरि की प्राप्ति हो गई और पार हो गए, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत ऊंचे जाना है उससे। ये तो मात्र पड़ाव है, रास्ता है, मंजिल नहीं। जो इसको मंजिल मान लेगा साधक, वो वहीं रोक लिया जाएगा, आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर अगर हर समय गुरु के साथ रहने भी लगे तो जो गुरु भाई हैं, जितने साथ रहने वाले हैं, वो भ्रम पैदा करते रहते हैं। वो साधक को डिकाने का प्रयास करते रहते हैं कि ये किस प्रकार से निकले यहाँ से। गुरु जी इससे प्रेम करते हैं, कैसे ये प्रेम टूटे, कैसे इसके मन में द्वेष पैदा हो, कैसे इसका भाव गिरे, कैसे इसकी स्थिति नीचे आए, कैसे ये यहाँ से भागे, कैसे हम इसको यहाँ से दूर करें, कैसे इसको गुरु जी की नजरों से गिराया जाए। इस प्रकार से चारों तरफ के साधक लग जाते हैं। क्या यही साधना के लिए आए हैं आप? क्या गुरु के पास इसी प्रकार की साधना के लिए आते जाते हैं आप? अरे ये कौन सी साधना शुरू कर दी आपने, और इस साधना से कैसे कल्याण संभव होगा? आप अपने अंदर तो झांकिए, आप क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, कैसे मंजिल पर पहुंचोगे? क्या यही रास्ता है? क्या ऐसे ही आगे बढ़ना है? क्या इसी मार्ग से आप पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो साधक के मार्ग में अनंत अनंत बाधाएं हैं। जब तक साधक के पास परमात्मा का आदेश न आने लगे, आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। आपकी सोच और समझ से आगे की बात है ये। परमात्मा के संदेश आने लगते हैं, उनके आदेश आने लगते हैं, कैसे साधना आगे चलानी है, कितना समय लगाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है हमें, किस प्रकार से चलना है। जब तक उसके आदेश नहीं आने लगते तब तक हमें साधना, संयम और अपने मन, इंद्रियों, वचन, शरीर, हर चीज को साधने की कोशिश करते रहना चाहिए। और जो गुरु के पास रहते हैं उन्हें गुरु शब्द के अंदर रहना चाहिए,
क्योंकि गुरु के शब्द से बाहर गए और मिट गए। न चढ़ाई हो पाएगी, न आगे बढ़ पाओगे, न ही उस अनुभव को कर पाओगे और जन्म की हानि हो जाएगी। अगर गुरु पूर्ण नहीं है तो दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु बनाए। अगर गुरु पूर्ण है तो दूसरा कोई द्वार नहीं जो आपको स्वीकार कर सके। फिर जन्म होगा आपका, फिर आना पड़ेगा, फिर वहीं से साधना शुरू होगी, फिर वही उठापटक रहेगी। तो जितना साधक जागृत हो करके एक एक शब्द के ऊपर पकड़ करते हुए, एक एक चीज का ध्यान रखते हुए, एक एक कदम को बड़े फूक फूक कर रखते हुए, हर तरफ से अपने को संभालते हुए, यही तो साधना है कि संघर्षों से लड़ते हुए, कांटों पर चलते हुए और सब कुछ सहते हुए, झेलते हुए, सहन शक्ति बढ़ाते हुए आप उस मंजिल तक पहुंच जाएं। यही तो साधना है। और इसी साधना और इसी प्रयास से आपका आत्मबल भी मजबूत होगा, शरीर भी मजबूत होगा, मन भी मजबूत होगा और संकल्प भी मजबूत होगा। और जब सब कुछ मजबूत हो जाएगा तो चढ़ाई को आपकी को कौन रोकेगा। आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच ही जाओ।